गांधी परिवार के धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दीपावली के 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी दिन भैया दूज की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त देवताओं के लेखापाल हैं और यम के सहायक। गुप्त भगवान बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ऐसा माना गया है मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होती है और मनुष्यों के जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा भी कर्मों के अनुसार ही होता है। भगवान चित्रगुप्त का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के शरीर से यानी उनकी काया से हुआ है, इसलिए उन्हें कायस्थ भी कहा जाता है और कायस्थ लोग इनको अपना पूर्वज मानते हैं। इसलिए कायस्थ लोगों में भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा की जाती है, श्रद्धा के साथ की जाती है। चित्र में भगवान चित्रगुप्त को कलम दबात के साथ दिखाया जाता है, इसलिए व्यापारी लोग भी इस दिन बही खाते का पूजा पाठ करते हैं। व्यापारियों के लिए ये दिन विशेष होता है, खास होता है। इस दिन व्यापारी आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, हिसाब किताब करते हैं और इस दिन के पहले वो कोशिश करते हैं कि जितने भी उनका लेन देन हो उसका चुकता हो जाए और इस दिन उधार देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चित्रगुप्त पूजा के दिन काश लोग कलम कागज तो छूते ही नहीं है। पूजा के समय जो कलम दबात को स्पर्श कर लें, यानी विशेष रूप से कायस्थ और व्यापारियों में ही चित्रगुप्त की पूजा का प्रचलन रहा है कि इस दिन कलम दबात की पूजा की जाती है, इसलिए इसे कलम दबात की पूजा भी कहा जाता है। मान्यता है इससे व्यापार में तरक्की होती है। कलम दबात पूजा के दिन भगवान चित्रगुप्त का स्मरण करने से कार्य में उन्नति, आकर्षण वाणी और बुद्धि में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। चित्रगुप्त भगवान की पूजा केवल कायस्थ और व्यापारियों में सिमट कर रह गया है, जो नहीं होना चाहिए। हर किसी को भगवान चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। चित्रगुप्त नाम से ही जाहिर होता है आपके वो चित्र जो औरों के लिए गुप्त है, केवल आप ही उसे जानते हैं। उसका भी लेखा जोखा उनके पास होता है, आप वहाँ से बच नहीं सकते हैं। आपके हर काम का हिसाब किताब रखते हैं, हर जीव के काम का हिसाब किताब रखते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। आपको भले याद ना हो पर वहाँ दर्ज होता है। फिर आपके आगे का हिसाब किताब करते हैं। आपको कब यमलोक आना है वही लिखते हैं। यदि गलती से समय से पहले वहाँ चले गए तो बिना देर के आपको शरीर में पुनः वापस करने का काम भी वही देखते हैं। आपको ऊपर ले जाने के लिए दूत को भी वही भेजते हैं। आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, इसका निर्णय करता चित्रगुप्त भगवान ही हैं। आपके चित्त के गुप्त रहस्य के देवता भी चित्रगुप्त ही हैं। आपको पुनः धरती पर कब जन्म लेना है, किसके यहाँ जन्म लेना है, ये भी निर्णय चित्रगुप्त ही करते हैं। इसलिए भगवान चित्रगुप्त की पूजा हर किसी को करना चाहिए। अपने चित्त की पूजा, अपने हृदय की पूजा हर किसी को करना चाहिए। कम से कम इस खास अवसर पर भगवान चित्रगुप्त का स्मरण तो अवश्य ही करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।